हाल ही में झुंझुनू में ऑल राजस्थान का दीनी तबलीगी इज्तिमा 15, 16, 17 को संपन्न हुआ है और बहुत ही अच्छा आयोजन था और पूरे राजस्थान से लोग उसमें शिरकत की थी। समाज के कुछ असामाजिक तत्व है जो सोशल मीडिया पर अनगल बातें लिख रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है बातों का, और उनको ये भी नहीं पता कि ये झुंझुनू में जो इज्तिमा संपन्न हुआ है इसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में गया है कि झुंझुनू वालों ने जो लोग शिरकत के लिए आए थे इतनी बड़ी तादाद में, उनकी बहुत अच्छी खिदमत और सेवा की है। और वो लोग इन बातों से बेखफा है और वो सोशल मीडिया पे अनगल बातें लिख रहे हैं। इसके लिए मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले आज झुंझुनू शहर के हमारे पदाधिकारी हम एसपी साहब से मिले हैं और ज्ञापन सौंपा है कि साहब ऐसे असामाजिक तत्वों पे उचित कार्रवाई हो वो की जाए। उसमें अनगल बातें लिखी गई कि भविष्य के आतंकवादी है और सरकार से इनकी जांच होनी चाहिए। इस्लाम से आतंकवाद का कोई मतलब ही नहीं है। इस्लाम मजहब तो आपसी भाईचारे का प्रेम पैगाम देता है। एसपी साहब ने कहा है कि 2 दिन में उचित कार्रवाई कर लेंगे, आश्वासन दिया। हम संतुष्ट हैं एसपी साहब के निर्णय से। पूरा मामला ये है कि अभी 15, 16, 17 फरवरी को झुंझुनू जिला में ऑल राजस्थान का जो इज्तिमा किया गया था, जो उस इज्तिमे में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और इन 3 दिनों में बगैर शोर शगफ किए हुए एक चैन के साथ, सुकून के साथ इज्तिमा जो है वो कामयाब हुआ और मुकम्मल हुआ। ना कोई नारेबाजी हुई, ना शोर हुआ, ना किसी और समुदाय या धर्म के खिलाफ कुछ कहा गया। सिर्फ 2 ही बातें की गई कि इंसानियत को, इंसानों के अंदर इंसानियत आ जाए, प्रोफेट मोहम्मद के मार्ग पर चलने का हुक्म दिया गया। और इस्लाम का मतलब ये सलामती और ईमान का मतलब है अमन। अमन और सलामती को कैसे आम किया जाए, हमारे युवा जो तबका है उनको इस तरफ आना चाहिए। शिक्षा की लाइन की भी बात की गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अमन पसंद नहीं है, जिनकी रगों में सिर्फ फितना करना ही होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, हम अगर प्याज का कट्टा लाते हैं तो कुछ सड़े हुए प्याज भी होते हैं, उनको बाहर फेंकना जरूरी होता है ताकि वो दूसरे अच्छे प्याज को खराब ना कर दे। तो इसी तरह कुछ सड़े हुए लोग होते हैं जिनकी जगह अमन वाले लोगों के बीच में नहीं होती, उनकी जगह जेल को पीछे होती है, जिनको हटाना जरूरी होता है। बस उसी के लिए हम यहाँ एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ आए थे और यही बात कहने के लिए आए थे कि हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दिया जाए, मोहब्बत की बात की जाए, वरना ये फितने हैं, ये अगर आग भड़क गई ना तो फिर वही होगा। किसी ने कहा था, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, या सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आग भड़कती है तो फिर ये नहीं देखा जाता। एसपी साहब ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि 2 दिन के अंदर हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और गिरफ्तार करेंगे और जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। और हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई होगी और उन लोगों की जो मंजिल है, जो जगह है, उस जगह उनको जरूर पहुंचाया जाएगा।